ओम श्री नमोस्तुते। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय माता की। आप सभी के सामने मैं पुनः प्रकट हुआ हूँ। आप सभी को आप सभी का दिन मंगल हो, शुभकारी हो। कल का हमारा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ नहीं हो पाया क्योंकि मैं माता की सिद्धात्री पूजा के हेतु मैं केला करौली अपने धाम गया हुआ था, तो वहाँ मैंने पूजा के लिए वहाँ प्रस्थापित था, इसलिए मैं कल उपस्थित नहीं हो पाया। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ। हम अभी 15वें अध्याय पर चल रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के। तो हम श्रीमद् भागवत गीता को आरंभ करते हैं और श्रीमद् भागवत गीता की कथा का आनंद लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारा हृदय गंगा जल की तरह पवित्र हो जाए, जिसमें से काम लोभ मद अहंकार का नाश हो जाए और हमारे हृदय में भगवान श्री साक्षात रूप में वास करें और हमारा सदा मार्ग प्रदर्शित करते रहें और हमें सदमार्ग पर लेके जाएं। जय श्री राधे। ओम श्रीमद्भगवद्गीताय 15मोऽध्याय मध्यांतर आरम्भयं करोति वः। ना तद्वातयं सूर्यो नाशंकशो न पावकः यद्वायं निर्मते तद्वं परम साध्य परम मम। अर्थात जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार को नहीं आते, वह स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि, वही मेरा परम धाम है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री नारायण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जब मनुष्य इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है, जब इस मृत्यु लोक पर आवागमन से मुक्त हो जाता था, अर्थात किसी योनि में जन्म नहीं लेता है, तो वो ऐसे प्रकाशमय लोक में जाता है जो सूर्य और चंद्रमा और जितने भी दिव्य पुंज हैं, ये कहा जाता है कि सूर्य से अधिक तेज किसी का नहीं होता। तो सूर्य और चंद्रमा के तेज से भी अधिक जो धाम है उसको हम क्या कहते हैं? भगवान श्री नारायण का परम धाम कहते हैं। अर्थात उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उसको मुक्ति प्राप्त होकर वो उस लोक में विराजमान हो जाता है और इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। वो कभी भी इस लोक में पुनः आगमन नहीं करता, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे जनरल जो हमारा नित्य जो कर्म है और जो नित्य हमारा जो दिवस है, उसमें आप देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो प्लास्टिक, मान ली उदाहरण के लिए प्लास्टिक ले लेते हैं। प्लास्टिक का क्या है? आकार दिन पर दिन चेंज होता है। आपके पास कबाड़ी आता है, प्लास्टिक को बीनता है, ले जाता है, फिर फैक्ट्री में जाती है ना, तो उसको परिवर्तित करके उसका आकार चेंज होता रहता है। लेकिन प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। तो वो कभी ग्लास के रूप में, कभी कटोरी के रूप में, भिन्न भिन्न रूप में वो पुनः आपके परिवार में, आपके जीवन में वही प्लास्टिक रिसाइकल्ड होकर आपके पास आती रहती है। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब कल्प का आरंभ किया था, तो जितनी भी आत्माओं का उन्होंने उत्पादन किया, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग, जब उन्होंने पैदा किया, जन्म दिया संसार में, तो वो आत्माएं उतनी हैं, लेकिन वो क्या करती हैं? वो अपने शरीर का पोषण रूप शरीर का परमपद चक्र को चेंज करता है, शरीर का निर्वहन चेंज करती रहती है। कई मनुष्य के शरीर में, कीट पतंगों के शरीर में। तो इस प्रकार से 84 लाख योनियों से भगवान कहते हैं जो भी परम पद को प्राप्त होकर, जो परम पद को प्राप्त हो जाता है, परम पद को प्राप्त होने का सिर्फ और सिर्फ एक प्रमुख मार्ग है। वो क्या है? आत्मा और हृदय की शुद्धि। अगर हृदय और आत्मा की शुद्धि आप नहीं कर सकते तो भगवान की परम धाम अर्थात परमाक्षर लोक को आप प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। आप अच्छे कर्मों से स्वर्ग को तो जा सकते हो, और स्वर्ग में जो आपके गुण हैं, जो आपके पुण्य कर्म क्षीण होने पर अर्थात समाप्त होने पर पुनः आप मृत्युलोक पर जन्म लेते हो। तो जीवन में दो प्रिय क्रियाएं होती हैं, एक तो मोक्ष और दूसरा होता है स्वर्ग की प्राप्ति। तो जो अच्छे कर्म करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो जैसे कर्म करता है, किसी के पास में क्रेडिट के अंदर में मान लीजिए 5 वर्ष की स्वर्ग की अवधि है, तो 5 वर्ष स्वर्ग का उपभोग करता है और उसके बाद में पुनः मृत्यु लोक आ जाता है। तो लेकिन मेरी नज़र में और ग्रंथों के वास्तव अनुसार में मोक्ष का जो प्राप्ति है, जो मोक्ष है वो परम साध्य है।
और मोक्ष इस प्रकार से नहीं मिलता। 125 करोड़ की आबादी हमारे भारतवर्ष की, और भारतवर्ष जैसे असंख्य जो देश है उन सबको मिला दो तो कई असंख्य जीवात्माएं हैं। उन असंख्य जीवात्माओं को मिलाकर किसी एक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप सोच लीजिए, परसेंटेज देखिए। साधु संत, तो जो साधु संत सतयुग द्वापर त्रेता युग में पाए जाते थे, आजकल साधु संत उतने प्रकार से नहीं पाए जाते। आजकल कलयुग में ढोंगियों की विशाख बनी हुई है, अर्थात एक ढूंढोगे तो आपको 50,000 मिल जाएंगे, जो अपने स्वार्थ के लिए पब्लिक को बरगलाते हैं, पब्लिक का फायदा उठाते हैं, और धन 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 धन, उनके जीवन का मार्ग सिर्फ एक ही है, धन की प्राप्ति। भगवान के नाम का सहारा लेकर सिर्फ धन को अर्जित करने का ही उनका मार्ग है। तो इसलिए मेरा आप सभी से अनुग्रह है कि जीवन में गुरु सबको बनाना चाहिए, लेकिन गुरु देख के बनाना चाहिए कि गुरु निस्वार्थ भाव निभक्ति करता है या फिर स्वार्थ भक्ति के साथ में आपका मार्ग प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए हमेशा कहता हूं, गुरु अगर बनाना है तो हनुमान जी को अपना गुरु बना लीजिए, क्योंकि हनुमान जी से अच्छा गुरु कोई और जगत में नहीं हो सकता। हनुमान से अधिक बलशाली, हनुमान जी से अधिक बलशाली, हनुमान जी से अधिक प्रभावशाली, हनुमान जी से अधिक भक्त वत्सल्य और हनुमान जी से अधिक मार्ग प्रदर्शल्य ये पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। जब आप रामायण का अध्ययन करेंगे तो आपको हनुमान जी के सद्गुण और हनुमान जी के कर्म मार्ग का आपको अनुसंध भाव हो जाएगा। तो उसमें आप प्राप्त कर पाएंगे कि हनुमान जी बेसिकली हैं क्या। तो जो भगवान कहते हैं कि सदमार्ग बल्लाकर उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अनेक तेज, दिव्य तेज प्राप्त होता है। तो मुक्ति कैसे मिलती है? मुक्ति के उपरांत में जो मनुष्य है, जो आत्मा है, उसकी आत्मा भगवान के हृदय अक्षर में समावित हो जाती है। तो वो उसका जीवन का जो लक्ष्य था, जो ब्रह्मा जी ने जिसको जीवन दिया था, उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है और भगवान के श्री चरणों में हृदय अक्षर में जाकर उसका निवास स्थान बन जाता है। ममे वंशो जीवलोके जीवभूतम सनातनः मनम पस्थानि निद्राणि प्रकस्थानि ताय वर्षति। अर्थात इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। क्या कहते हैं? देखो, मैंने आपको पहले बताया था, हमेशा एक बात बताता हूं कि जो जीवात्मा है, ना तो ये कोई स्त्री है ना पुरुष है, ना तो ये स्त्री है ना पुरुष है, ना नर है नारी है। ये जीवात्मा प्रभु परमेश्वर का एक अक्षर अंश है। इसका जन्म किसके लिए हुआ है? इसका जन्म हुआ है परमात्मा से मिलन के लिए। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? इस जीवात्मा को शरीर का माध्यम, अच्छा शरीर मिल गया, ओहो आनंद आ गया, शरीर मनुष्य का जीवन मिला है, क्या मेरा सौंदर्य रूप है। पुरुष स्त्री, सौंदर्यता हृदय की होनी चाहिए, शरीर की नहीं। सौंदर्यता शरीर की होनी नहीं चाहिए, आत्मा की होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका मन सुंदर है, आपका मन हृदय सुंदर है, तो आपको जगत सुंदर नजर आएगा, ब्रह्मांड सुंदर सुंदर नजर आएगा। तो इसलिए परम आनंद प्राप्ति के लिए प्रदसाध्य में जो आवागमन के बंधन से मुक्त सनातन अंश है, परमेश्वर कहते हैं कि जो आत्मा है वो मेरा अक्षर अंश है। क्या है? आत्मा मेरा अक्षर अंश है, परमात्मा का अक्षर अंश है। तो इसलिए मैंने एक बात कही थी कि इस आत्मा को परमात्मा से मिलन के बीच का इस शरीर को साधन बनाइए। 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय। 4 वर्ण हैं, 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4 ही प्रमुख दिशाएं हैं और 4 ही मनुष्य के 4 अक्षर हैं। युवावस्था, बाल्य अवस्था, युवावस्था, वामप्रस्थ अवस्था और संन्यास अवस्था। बाल्य अवस्था में 11 वर्ष की आयु तक बाल्य अवस्था होती है, 11 वर्ष के उपरांत में युवावस्था आरंभ हो जाती है, जो आपकी 35 वर्ष तक रहती है। 35 वर्ष के उपरांत में आपकी 35 वर्ष से लेकर और 60 वर्ष तक आपका वामप्रस्थ अवस्था चलती है।
और वामप्रस्थ अवस्था के बाद 65 ईयर्स के बाद में आपका संन्यास अवस्था अर्थात संन्यास अवस्था आरंभ हो जाती है। उसमें आपको क्या करना है, इस शरीर का मार्ग से हालांकि आपको बचपन से ही भगवान की भक्ति शुद्धि यंत्र रूप में व्यक्त करते रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जीवन ये सोच के जीना चाहिए कि मेरा ये जो मृत्यु का समय है वो अगले क्षण आने वाला है। जब आप ये सोचकर जीवन व्यतीत करते हैं तो भगवान की भक्ति करने का उतना ही अधिक और उतना ही आनंद आपको प्राप्त होता है। किसने देखा 100 साल, किसने देखा 10 साल, किसने देखा 5 वर्ष। इसलिए आप सभी से मेरा अनुग्रह है कि जीवन के हर पल को मृत्यु का समय जीकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए जीवन को, इस शरीर को माध्यम बनाइए भगवान की भक्ति के लिए। ब्रज तैयार कीजिए तो अंत समय पर उस ब्रज के ऊपर चढ़कर आप भगवान के परम धाम को जा सके। तो ब्रज वो आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर ब्रज तैयार नहीं करेंगे तो ब्रजदेह में सनातन भक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती। वही देह प्रकृति मनुष्य पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। और ये जो माया है, जो भगवान की माया है, वो क्या करती है, आपके मन को और आपके व्रत रूप को आकर्षण करती है, आकर्षित करती है। जो कलयुग की एक प्रमुख बात आपको बताता हूं। कलयुग की प्रमुख बात है, जहां पर भक्ति की पूजा भक्ति होती है वहां पर लोगों का मन कम लगता है। जहां पर भक्ति की बात होती है वहां उस बात को लोग श्रवण करके भी अनदेखा अनसुना कर देते हैं। ये कलयुग का है, इसमें दोष आपका और मेरा नहीं, इसमें कलयुग का प्रसाद है। तो कलयुग में प्रतिभाव में निमक्ति के कारण ये दोष है। ये दोष है कि आप जहां भक्ति, जहां सत्संग, अच्छे कर्म, अच्छी सदसाध्य मुक्ति अर्थात अच्छी संगति होती है, वहां पर आपको आनंद प्राप्त नहीं होता। जहां पर 5 लोग बैठे हो, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रही हो, आपको वहां पर सबसे अधिक आनंद आएगा। उस आनंद को आप देखेंगे। शरीरम स्वतान प्रभृत्यम यच्छ्राश्रतं परमेश्वरम ग्रहितरम संशयति वर्गयो गंधारदीय विषायतम। वायुगंध के स्थान से गंध जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही दही का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उसे इन मन रहित इंद्रियों ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। अर्थात जैसे कोई भी गंध वायु में प्रदित होकर वायु में जाकर वायु चारों ओर गंध को फैला देती, उसी प्रकार से आपके मरणोपरांत जिस शरीर से आप अधिक प्रेम करते हो वो शरीर आत्मा को परित्याग कर देती है और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है और नए शरीर में प्रवेश होकर इस शरीर को भूल जाती है। इसलिए क्या करना चाहिए, इस शरीर को पर्धक्य माध्यम बनाना चाहिए। माध्यम अच्छे कर्मों का माध्यम, अच्छी संगति का माध्यम बनाना चाहिए। चोत्रम चक्षुस्पृशनम चयम रसनम प्रणावे वचः अधिष्ठाय मनिंचायम विसनयम मनुयचेयते। अर्थात यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, प्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से विषय का सेवन करता है। अर्थात जीवात्मा क्या करती है, जैसी संगति में रहोगे वैसा आपकी आत्मा का प्रभाव हो जाएगा, प्रतिभाव उसी प्रकार से होगा। आप संतों की संगति में रहोगे तो आपकी जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो किसमें, भगवान की भक्ति में रम जाएगी। आप पापियों के साथ में रहोगे तो आपकी जीवात्मा पापियों के वर्ग में रम जाएगी। तो जैसा संगति का प्रजंत करेंगे वैसे आपके आत्मा का भाव उत्पन्न हो जाता है। हृदय का भाव उसी प्रकार से होता है। उत्तरक्रांतम स्तभिवापि भुंजानम गुणान बिंदवम त्रिमुणानापुष्यन्ति पश्यन्ति नाभप्रदायं करेक्षते। शरीर को छोड़कर जाते हुए जब अंतिम समय आता है तो जब आत्मा शरीर को त्यागती है अथवा शरीर में स्थित हुए अथवा विषय भोगते हुए को, जितने विषय भक्त भोगता है, 3 गुणों में युक्त ही अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान पुरुष नेत्र वाले विवेकी जान ही तत्व से जान पाते हैं। अच्छा, कहते हैं कि देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं जो श्रीमद् भागवत गीता में बहुत अच्छे तरीके बार बार इस चीज का आपको
सुनने को देखने को मिलता है कि अभ्यास जो है वो जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अभ्यास, किसी भी चीज का अभ्यास। तो अगर भगवान की भक्ति का अभ्यास अगर आपने बचपन से नहीं किया तो अंत समय में आपको भगवान का नाम स्मरण नहीं रहेगा। भगवान श्री राम अर्थात इष्ट परमेश्वर इष्ट देव का, जिसका भी आप इष्ट मानते हैं, उसकी भक्ति आप जीवन आरंभ से करते रहिए, अर्थात बाल्यावस्था से लेकर और संन्यास अवस्था की अंतिम पल तक, जब तक आपके पास जीवन है तब तक भगवान की भक्ति करते रहिए। जब आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो मोह और माया से धीरे धीरे आपका बिछोह होना आरंभ हो जाएगा। और जब बोलेंगे तो क्या करेंगे, जब 24 पल, अरे रट ले तू 24 क्षण में प्रभु मन राम का। क्या कहते हैं, 24 घंटे हर 24 क्षण आप क्या करें, भगवान का नाम रटेंगे तो क्या होगा, अरे नाम रटा प्रभु तेरा मैंने, मुक्ति बिछय प्रभु धाम का, हृदय भरित मने चरित्र सुहावे, राम नाम प्रभु श्याम का, राम नाम प्रभु श्याम का। जब आप मन में राम का नाम नियुक्त करते रहते हैं तो आपकी जब मृत्यु समय आएगी तो आपके मुख से क्या निकलेगा, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय माता की। आपके मन से यही शुद्ध भाव निकलेंगे, क्योंकि आपके जिस चीज की आपने आदत डाली हुई है मुखार बिंदु से, वही आपके मुख से अंतिम समय पर भी प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए कहते हैं शब्दों का चयन बड़े सोच समझ के मनुष्य को करना चाहिए। हृदय में सरस्वती माता विराजमान है, मुख पर 33 करोड़ देवी देवता का अक्षर शब्द विराजमान है, इसलिए जब हृदय से जो बात निकलती है परमेश्वर के प्रति तो अक्षाक्षर बन जाती है और उसकी प्रज्वल शक्ति आपकी निमित्त बन जाती है। यजन्तो योगिनक्षेणं पश्यं सान बहिस्थितम्, अजन्तो नत्रदा कर्माणं नैनं प्रशत्र चेतसः। यत्र करने वाले योगियन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्र करते रहने पर ही आत्मा को नहीं जान पाते। अर्थात देखिए, बारंबार मैं कहता हूं, आत्मा की शुद्धि और हृदय की शुद्धि, बार बार श्रीमद् भगवत गीता में बार बार एक अक्षर का आपको उल्लेख मिलेगा कि जब तक आप शरीर की शुद्धि, शरीर की शुद्धि तो आप नहाकर कर सकते हो, लेकिन आत्मा और हृदय की शुद्धि जब तक आपकी आत्मा से मंथन नहीं करेंगे, सही हृदय का मंथन नहीं करता, तो आपका हृदय और आत्मा शुद्धि नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हृदय और आत्मा शुद्ध करनी पड़ेगी। लोभ, मद, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, काम, वासना, इन सब का हमें परित्याग करना पड़ेगा। जब इन सब का परित्याग कर देंगे तो हमारे हृदय में परमेश्वर अक्षर अर्थात परमेश्वर का वास हो जाएगा। जब अक्षर का परमेश्वर वास हो जाएगा, जो भी आप करेंगे वो सच अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आपके अंदर भगवान विराजमान होंगे। गमामि भूत्यानि शत्र्यामि सभाभ्य संभवो यमोजसः, पुष्यामि चौषधि सर्वभ्यं लोकं भवतु रचात्मक। और मैं पृथ्वी को प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं और रस रूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो क्या हो करती हैं, जितने भी हमारे पृथ्वी लोक मृत्यु लोक पर जितनी औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनको रस प्रदान मिलता है चंद्रमा की रोशनी से। सूर्य की रोशनी उनको प्रज्वभाव करती है और चंद्रमा की रोशनी उसमें अमृत प्रदान करती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं उसी प्रकार से मैं औषधि चंद्रमा बनकर समस्त औषधि और वक्षासर को प्रज्वलित भाव प्रदान करता हूं, अर्थात उनको रसयुक्त वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं, हष्ट पुष्ट करता हूं। अहम वेन शरो भूत्वा परिणान देहमार्षितः, प्राणभ्यं समान युक्तो पंचावनम चतुर्थविदम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में एक तरह स्थित रहने वाला प्राण और अपान में संयुक्त वनश्चर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। कौन से प्रकार के अन्न को पचाता हूं? 4 प्रकार के अन्न को। कौन कौन से? सर्वस्यं चाहृदि सर्विष्टो ममं ज्ञानिनी न चापसः, प्रभभ्यं साध्य बिना द्रक्षे प्रभसाधयं प्रदक्षिणे, तेदं सर्वमहावेदो
वेद प्रलानि कृता चहम नमो प्रद साधयम विना कृतेवं चरणो वायम शतो प्रदे। अर्थात मैं ही प्राणियों के हृदय में आत्म रूप से स्थित था एवं मुझको ही स्तुति ज्ञान और अभिना होता है, और चंद्रमा वेदों में भी जानने योग्य है तथा चेतनानंद करता और प्रदस्तम कर्म भाव की निमित्ती हूँ। दुदियों में पुरुषों में लोके अक्षाक्षर एवं संसार में अविनाशी भी, इसी प्रकार से भूत प्राणियों में निवास करने वाला भी मैं ही हूँ। उत्तम पुरुषस्त्व परसंत्वेतम परम देवायनम त्वधावतः लोकेभ्याम अभिन कृतेभ्यम प्रधान शस्त्रम विनो प्रदः। यक्षाक्षर सर्वात्म प्रधापी ज्योतिष और ज्ञान की प्राप्ति के लिए लोग संन्यास में भक्ति और विभक्त होकर भगवान की भक्ति किया करते हैं। क्योंकि मैं नाशवान जंग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा में उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से पुरुषोत्तम अर्थात जो उत्तम है, जो पुरुषोत्तम सर्वसाध्य में उत्तम है, उसको क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम। यो बमामि जनानि पुरुषोत्तम स्वयं शब्दति मायम सर्वभावेन भारतः। भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है और मुझको ही याद करता है, परम ध्यान करता है। इडी गुणत्वं शास्त्रमिदामुक्तं मया निधं प्राण शाभता एद्व प्राण भुक्ति व्रतक्षते शत्रभयं रक्षन्त्य भारतः। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसको तत्व से जानकर मुझे मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि ये जो मैंने तुझे ज्ञान, परम ज्ञान, गोपनीय ज्ञान शास्त्र दिया है, इस ज्ञान को मनुष्य ग्रहण करके परम भक्ति को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का एक एक श्लोक, एक एक शब्द हमको मोक्ष और भक्ति के मार्ग पर ले जाने का सबसे सरल और सबसे अच्छा मार्ग है। ये मेरे शब्द हैं, इनको रिपीट करता हूं। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा मार्ग है जो आपको भक्ति के मार्ग पर ले जाने का एक सदुपयोग सरल मार्ग प्रदान करता है, जिसके नित्य श्रवण करने से, नित्य वाचन करने से, नित्य पढ़ने से आपके जीवन की कठिनाइयां सरल हो जाती हैं, आपका हृदय पवित्र हो जाता है और आपके मन में चित्त शुद्धि हो जाती है। इसलिए भगवान की भक्ति निमित्त भाव से नित्य करते रहिए। ओम तदिति श्रीमद्भगवद गीताय शूपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायं योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नवम पंचदशो अध्याय समापनमः। इस प्रकार हमारा आज 15वां अध्याय पूर्ण होता है। कल से हमारा 16वां अध्याय आरंभ होगा, जिसमें भगवान अर्जुन को जीवन के सदमार्ग का उपदेश प्रदान करेंगे। अर्थात हम सबको भगवान क्या करेंगे? जीवन के सदमार्ग का उपदेश देंगे कि हमें किस प्रकार से जीवन में किस चीज को छोड़कर क्या क्या चीज को अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी पिता हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ओम श्री हरि नारायणाय नमः। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमो नमो नमः। ओम श्री हरि परमात्मने नमो 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 नमः। जय श्री राधे। आपका दिन शुभ हो,
आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन रहे, आपके परिवार में सुख शांति प्रेम सदा निमित्त बना रहे, सबका साथ बना रहे, किसी का बिछो ना हो और आपको भगवान सदमार्ग पर चलने की, भक्ति के मार्ग पर चलने की और अच्छे कर्म करने के मार्ग पर चलने की आपको सद्बुद्धि भगवान प्राप्त करें, आपको प्रदान करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।